सनातन धर्म के 5 देवी देवता हैं। एक सूर्य देवता, कौन कौन से देवता है? सूर्य देवता, दूसरे शंकर भगवान, तीसरी मां दुर्गा भगवती, चौथा विष्णु भगवान और पांचवा गणेश जी महाराज। ये 5 सनातन धर्म के देवता हैं। घर के मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्ति तस्वीर रख करके ही पूजन करनी चाहिए। और ये 5 प्रमुख देवता हैं। बाकी जितने देवता हैं वो सब इन्हीं के अवतार हैं। लेकिन ये 5 देवताओं का अवतार नहीं हुआ। ये सृष्टि के समय 5 देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। कौन कौन से? सूर्य देवता, शंकर भगवान, मां दुर्गा, गणेश और विष्णु भगवान। और दूसरी बात, ये 5 देवता की पूजा 2 रूपों में होती है। अगर इनकी 2 रूपों में तुमने पूजा नहीं करी तो कोई भी देवता तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सूर्य की पूजा करनी है, जैसे शंकर जी की पहले शिवलिंग की पूजा करो, बाद में मूर्ति की पूजा करो, तब शिव की पूजा का फल मिलेगा। ऐसे सूर्य की पूजा, जो आकाश में सूर्य दिखाई देता चमकीला, ये पिंड रूप में है। ये कौन से रूप में है? पिंड रूप। तो उस पिंड को जल चढ़ा करके स्नान कराएं। कैसे सूर्य को जल चढ़ाएं ये तो कल बताऊंगा। सूर्य को जल चढ़ा के, लाल चंदन लगा के, पुष्प चढ़ा के ऐसा पूजा। फिर सूर्य की मूर्ति की भी पूजा करनी चाहिए। आपके घरों में सारे देवताओं की मूर्ति है, पर सूर्य की मूर्ति नहीं है। सूर्य की मूर्ति बाजार में खूब मिल जाएगी। 7 सफेद घोड़ों के रथ में सूर्य भगवान राजा के रूप में बैठे हैं। कहां लिखा है? रामायण में लिखा है। जब राम जी का जन्म हुआ तो 1 महीने तक सूर्य का रथ राजा के रूप में अयोध्या पर रहा। ऐसा रामचरितमानस रामायण में लिखा। कहो तो दोहा बोल दूं। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था केहूं, निशा कवन विधि हो। रात्रि हुई नहीं, 1 महीने तक सूर्य रहे। इसलिए सूर्य की मूर्ति भी घर के मंदिर में जरूर लगाना। 7 सफेद घोड़ों के रथ में अगर सूर्य की मूर्ति जिसके घर के मंदिर में नहीं होगी ना, उस घर से बीमारी कभी जाएगी नहीं। कलह कलेश होगा, रोग पैदा होगा, सबका शरीर खराब होगा, धन बेकार में जाएगा, कलेश होगा, बुद्धि खराब होगी। अगर सूर्य की तस्वीर तुम्हें ना मिले तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर लेना सूर्य मूर्ति। गूगल में फोटो आ जाएगी। आप किसी कंप्यूटर वाले से निकला कर उसे जड़वा के, और 9 इंच से बड़ी तस्वीर मूर्ति घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। बाकी तो कल बताऊंगा कि घर का मंदिर कौन सी दिशा में हो, कौन सा कपड़ा बिछाएं, मूर्तियां कौन कौन सी हो, कैसे पूजा करें। और कल ऐसी पूजा बताऊंगा जो केवल रोजाना 6 मिनट करनी है। कितनी देर करनी है? और आपको विश्वास दिलाता हूं, 6 मिनट की पूजा में अगर तस्वीर में भगवान प्रकट हो जाए तो कहना कि धामपुर वाले महाराज ने कोई कथा सुना। आज तक जीवन बीत गया, तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए ना। लेकिन मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जो मैं प्रतिदिन करता हूं। वो रास्ता बताऊंगा जो लाखों भक्त और शिष्य मेरे करते हैं। केवल 6 मिनट की पूजा। 6 मिनट तो लगा सकते हो ना? ना तुम कहो तो तुम मत लगाना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, 6 मिनट की पूजा बताऊंगा। ध्यान देना, इस तरह से पूजन करना, क्योंकि भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। सूर्य की तस्वीर रखो, सूर्य के पिंड की पूजा करो, शिवलिंग रखो, सूर्य की मूर्ति रखो, शिव की मूर्ति रखो, और तीसरे मां भगवती की तस्वीर जरूर रखना। लेकिन नवरात्रों में जब भी दुर्गा की तस्वीर की पूजा करो 9 दिन तक, तो अकेले तस्वीर की पूजा मत करना। मां की 3 पिंडी बना करके पूजन करना। काली मिट्टी की नवरात्र से एक दिन पहले
काली मिट्टी की 3 पिंडी बनाकर उनको घी में रात भर रखकर फिर एक बर्तन में, तांबे के पात्र में या पीतल में, चांदी में, जिसमें भी रखकर रोजाना उनको भी शिवलिंग की तरह जल चढ़ाना, लाल चंदन लगाना, बेलपत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, मगर दुर्वा जी को दुर्वा घास, दुर्गा जी को, किसी भी देवी को दुर्वा घास नहीं चढ़ाना। धन्यना, आप पिंडी बना करके पूजा नहीं करते हो, इसलिए हर नवरात्रों में तुम्हारी पूजा कैंसिल हो जाती है, फल नहीं मिलता है। सच बताओ, कभी आप वैष्णो देवी गए हो तो वहां तुमने दुर्गा जी की फोटो देखी कि पिंडी देखी? फिर दुर्गा जी की सारी पीठों में चले जाओ, चंडी देवी, मनसा देवी, ज्वाला जी, अन्नपूर्णा, नैना देवी, कहीं चले जाना, तुम्हें उस जगह पे मंदिर की मूर्ति नहीं मिलेगी देवी की, तुम्हें पिंडी मिलेगी। जैसे शिवलिंग के बिना शिव की पूजा अधूरी है, ऐसे भगवती की 3 पिंडी की पूजा के बिना भी भगवती की अधूरी है। चौथे गणेश जी की पूजा करो तो उनका पिंड कौन सा है? कभी पंडित जी को पूजन के लिए बुलाना, ये कभी भी हाथी वाले मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, वो सुपारे पे कलावा बांधकर पिंड की पूजा की जाती है। गणनान्त्वा गणपति गंगवा महि प्रेणान्त्वा प्रियपति गंगवा। धन्यना, हाथी वाले गणेश की पूजा केवल साल भर में भादवे के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से पूर्णमासी तक होती है। बाकी रोजाना घर के मंदिर में भी पहले सुपारी की पिंड की पूजा करो, फिर गणेश की पूजा करो। अंतिम में विष्णु भगवान की भी मूर्ति की अकेली पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके पिंड की पूजा करनी चाहिए। और विष्णु जी का पिंड कौन सा है? सालग्राम। इस तरह से सालग्राम